हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाता है। करना एक छोटा सा काम होगा आपको कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वक्त हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट जो ले रखी है वो ऑप्टिक्स के लिए रखी है। इसके पहले सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है वो, और एटम एंड न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, तीनों यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको यूनिट वाइज यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं ऑप्टिक्स का ही हमारा जो 23rd सीरीज सेकंड के क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर 24 का स्टार्टिंग करते हैं। सीरीज में कौन कौन से हर सेट में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन क्या है, पढ़ के बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। आपको क्या करना है, एक रे डायग्राम फॉर्म करना है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जिसमें आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की दिख रही हो, उसको आपको ऑब्टेन करना है, बनाना है, और फिर मैग्नीफाइंग पावर का का एक्सप्रेशन आपको देना। तो देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया हुआ है। देखिए, इसको बनाने का एक तरीका है, और तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये वाला लेंस बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के बाद ये जो आपकी ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पर होगा, तो वहां से जो रेज हमको दिखानी है, उन दो रेज को, यानी पहले इस रे को बनाइए और फिर ये दूसरी रे को बनाइए। ये जहां पर दोनों कट कर रही हो, क्योंकि आपको इसको इसके सेंटर से पास आउट कराना है, तो जहां पर ये दोनों कट कर रही हो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाएगी, सॉरी। तो ये आपकी इमेज हो गई, और फिर हम जो थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाएंगे, और ये लेंस हम आईपीएस बाद में बनाएंगे, नहीं तो आपको बनाने में इसको थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो इस तरह बनाने के बाद आपके देखिए, टेलीस्कोप आपके जो बनते हैं, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, तो उसमें दो लेंस आपको बनाने होते हैं। मेन बात होती है कि आपको उनकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, क्या होगा, तो उसको आपको दिखाना होता है। तो इसमें जो आप जब यहां से देखते हो, तो जो इमेज जो आपको नजर आएगी वो कहीं इन्फिनिटी से आती हुई रेज नजर आती है। इन्फिनिटी पर इमेज आपकी जो है वो फॉर्म होती है जब इससे आप देखते हो। तो इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं ड्रॉ करेंगे, एट इन्फिनिटी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका ये तो रे डायग्राम है सिंपल सा, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसने कहा है कि सिर्फ आप रे डायग्राम को फॉर्म करिए, और फिर हम लोग आते हैं इसके एक्सप्रेशन पर। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, तो चूंकि ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, यानी इन्फिनिटी पर है, तो जो एंगल उसके द्वारा सबटेंड किया जाएगा आई पर, वो लगभग इक्वल होगा अल्फा के। ठीक है, आई पर जो आपके एंगल इक्वल वो सबटेंड किया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, वो इक्वल होगा। तो एज द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, सो द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा। और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इट एन ऑब्जेक्टिव, यानी जो आई पर एंगल बनेगा वही आपका अल्फा ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर है। तो चलते हैं, अब यहां पर देख लीजिए, एंगल ए डैश ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ एंड बी डैश, दिस एंगल अल्फा है ये, और एंगल ए डैश ई बी डैश, ये वाला एंगल बीटा है। सो मैग्नीफाइंग पावर आपकी m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा होती है, हमने लिख लिया बीटा अपॉन अल्फा। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफाइन डेफिनेशन इन्होंने नहीं कही है, इन्होंने एक एक्सप्रेशन कहा है। तो बीटा और अल्फा अगर बहुत स्मॉल हो तो इसकी जगह पर आप
tan बीटा, बीटा की जगह पर, और अल्फा की जगह पर tan अल्फा आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए, तो tan बीटा आप निकालिए यहाँ से, देखिए ये बीटा है आपका, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन b डैश e डैश, b डैश e डैश नहीं है, e है, सॉरी, ठीक है, दिस वन अपॉन दिस। इसी तरीके से tan अल्फा जब आप निकालोगे इस वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल a डैश b डैश o से, तो ये a डैश b डैश अपॉन o b डैश हो जाएगा। अब m इक्वल्स टू a डैश b डैश ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे, और o b डैश ऊपर पहुंच जाएगा, और b डैश e हमको नीचे हो जाएगा। अब o b डैश आपका क्या है, देख लीजिए, o b डैश ये आपका FO है, और b डैश e FE है, ये यहाँ पर आपका ये हमने ले रखा है। अब अगर आप कार्टेशियन उसमें जाएं तो FE जो होगा वो नेगेटिव होगा, आईपीस के है फोकल लेंथ आपकी, तो नेगेटिव होगी, और ये पॉजिटिव होगा इधर वाला, ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो m इक्वल्स टू माइनस FO अपॉन FE, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है। तो चलिए न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल आखिर आपका है क्या। मैं आपको न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं कि है क्या, और उसके बाद फिर हम उसको जो कुछ उसमें दिया हो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल है आपका, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 2.9 and the objective and the eyepiece are separated by a distance 150 centimeter. Find the focal length of two lenses. आपको एक मैग्नीफाइंग पावर दी गई है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, और मैग्नीफाइंग पावर आपको दी गई है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 2.9 and the objective and the eyepiece are separated by a distance of 150 centimeter. Find the focal length of two lenses. तो आपको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है दोनों लेंसेज की के बीच की। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों का जो गिवन है, गिवन दैट, और गिवन है आपका मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, m इक्वल्स टू दे रखा है 2.9, और d इक्वल्स टू दे रखा है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे यूजिंग मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी हम लोगों ने लिखा है। मैग्नीफाइंग पावर आपकी होती है m इक्वल्स टू FO अपॉन FE, ठीक है। तो ये m की वैल्यू हमारी इससे हम निकालेंगे, 2.9 दी गई है, और FO अपॉन FE हो जाएगा। तो ये FO इक्वल्स टू हो जाएगा 2.9 FE, ये आपका हो गया। और दोनों की फोकल लेंथ आपको दी गई है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है FO प्लस FE इक्वल्स टू 150, ये दे रखा है। तो रख दीजिए कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। देखिए FO की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, तो ये हो जाएगा 2.9 FE प्लस FE इक्वल्स टू 150, यानी ये हो जाएगा 3.9 FE इक्वल्स टू 150, या FE इक्वल्स टू 150 अपॉन 3.9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लगभग आपका आएगा 38.46 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करिए, इसको इसमें पुट कर दीजिए इस वाले में, और आपकी FO की वैल्यू भी निकल आएगी। तो FO भी निकालना है, FE भी निकालना है। पुटिंग दिस वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बना लेना, और ये आपकी ये इक्वेशन 2 कह लीजिए या FE कह लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ FE इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा FO इक्वल्स टू 2.9 और इंटू FE, यानी 2.9 मल्टीप्लाइड बाई 38.46, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लिकेशन में आपको इसका आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूँ कितना आंसर आएगा। आंसर इसका आएगा 111.53 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन और 2023 सीरीज 2 का ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आपका 3 मार्क्स का ये मान लीजिए और 2 मार्क्स का ये मान लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो केस स्टडी है। केस स्टडी में क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और उसके कुछ उसमें पार्ट्स दिए रहेंगे। आपका जो केस स्टडी है उसको आपको समझना है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर होते हैं, उसमें से छांट करके नहीं लिखना होता आपको। यानी उसमें कुछ दिया नहीं होगा, बस उसमें कॉन्सेप्ट दिया होगा, केस दिया होगा कि ये ऐसा ऐसा केस है हमारा। तो चलिए, सब में आता है लगभग, हर उसमें आपका ये आएगा और टाइप्स भी इसके डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं और उसके फिर आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2023 का ही है, सीरीज सेकंड में आया हुआ ये केस स्टडी है। ए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस। एक लेंस है, ट्रांसपेरेंट है और उसका ऑप्टिकल मीडियम जो है वो 2 सरफेस के द्वारा बाउंडेड है। अब आपको बस यहीं से समझना है, एट लीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल, उनमें से एक कम से कम स्फेरिकल है, होना चाहिए। कंसिडरिंग इमेज फॉर्मेशन बाय ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस सक्सेसिवली एट द 2 सरफेसेस ऑफ ए लेंस। हमको मान के चलना है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है कम से कम एक सिंगल सरफेस के द्वारा सक्सेसिवली फॉर्म हो रही है। 2 सरफेसेस ऑफ ए लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड। तो हम क्या करते हैं कि उससे एक लेंस मेकर फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं या निकलता है। इट इज यूजफुल टू डिजाइन लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग surfaces of suitable radii of curvature. This formula help us to obtain a relationship between u, v and f for a lens। यानी लेंस फॉर्मूला हमको हमारा जो निकलता है वो u, v और f के फॉर्म में होता है। This lenses form images of objects and they are used in a number of optical devices। और ये जो इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं लेंसेज, ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, इनमें सब में यूज किए जाते हैं। यानी इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि हमारे पास एक लेंस है, उसमें लेंसेज हैं कुछ, उनके द्वारा हम लेंस फार्मूला निकालते हैं, उनको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। तो उस टाइप के लेंसेज हैं। पहला इनका है ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कंपोजिट कॉन्वेक्स लेंस। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। And as shown in the given figure, will the lens produce one image? If not, explain। तो आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी है जो कि कंपोजिट कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा गया है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको ये दिख रही है। विल द लेंस प्रोड्यूस वन इमेज? नो, क्योंकि लेंस हमारा जो है वो 2 अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। ऊपर ही सबसे पहले उसने कह दिया था, इसलिए इसके दो फोकस होंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना था। दूसरा है, ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन। एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा स्क्रीन पर एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है। इफ द स्क्रीन इज रिमूव्ड विल द इमेज विल स्टिल फॉर्म्ड? यस, बिल्कुल, क्योंकि वो लोकेशन ऑफ इमेज उनकी जो होगी वो वहीं पर मिल रहे हैं, सब कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए हमको अब स्क्रीन हटा भी लोगे तब भी हमको इमेज मिलेगी। अगला है इसका थर्ड पार्ट, डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.55 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.55 सेंटीमीटर हमने रख लिया। फोकल लेंथ दी गई है आपकी, ये कह रहा है फोकल लेंथ बोथ द फेसेस
फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमने रख दिया। और ये कह रहा है बोथ द फेसेज ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उनकी सेम है, r1 इक्वल्स टू r हमने कर दिया और r2 इक्वल्स टू माइनस r कर लिया, क्योंकि एक इधर होगी एक उधर होगी। तो लेंस फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, फोकल लेंथ वाला, सॉरी फोकल लेंथ फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r, और इसकी जगह 1/-r, तो 2/r हो गया। तो यहां से हमारे पास हो गया r इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 1 इंटू एफ, और r इक्वल्स टू 2 म्यू की वैल्यू 1.55 माइनस 1 इंटू 20, और ये हमने जब इसको किया तो ये 22 सेंटीमीटर आ गया। ओ आर आर करके इसी में, यानी थर्ड पार्ट में आप इसको कर सकते थे या इसको कर सकते थे, कोई एक करिए। ये कह रहे हैं 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आपको दिए गए हैं, एक ए दिया गया है जिसकी 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, और दूसरा बी दिया गया है, बी भी है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर दी गई। आर प्लेस्ड कोएक्सियली इनको प्लेस्ड कर दिया गया, डी इनके बीच के डिस्टेंस दी गई है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस ए, लेंस ए के 30 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया, इसलिए यू हमने निकाल लिया यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सो दैट द रेज इमर्जिंग फ्रॉम लेंस बी आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है डी की वैल्यू, जबकि वो लेंस बी के पैरेलल, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए पहले लेंस के लिए आप जब करोगे तो यूजिंग फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट भी आपका 30 सेंटीमीटर पर रखा और इमेज भी आपकी 30 सेंटीमीटर पर लेंस ए के लिए। फॉर लेंस बी की अगर हम बात करें लेंस बी की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डिस्टेंस, 2f डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोकल लेंथ है हमारी 15 और इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा है, तो 2f पर है, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड, तो इमेज भी डबल पर बनेगी, इज एट 30 सेंटीमीटर, सो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। सो द इमेज फॉर्म्ड मस्ट लाई एट द फोकस ऑफ सेकेंड लेंस, दैट इज d इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो और अच्छा आसान होता है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, तो इसको आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन, इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं